सबों को जोहार। आज हम सरकारी नौकरियों में जो एससी एसटी समुदाय हैं उनकी क्या स्थिति है और हमें अपने आरक्षण की सुविधा मिल भी रही है या नहीं, या उसके हम योग्य भी हैं या नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सरकार के आंकड़ों के हिसाब से उसे समझने की कोशिश में हमने सरकार के द्वारा संसद में जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं। उसके अनुसार सिविल सेवाओं में एससी एसटी समुदाय के लोग अपनी आरक्षण क्षमता से कम नौकरियों में हैं। ज्ञात हो, केंद्र सरकार की नौकरियों में 15% सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 27% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित है। ये आरक्षण की सीमा है कुल 49.5%। पिछले 5 वर्षों के लिए संसद में केंद्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उसके अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के कुछ शीर्ष स्तरों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि के दौरान कुल 4,365 लोगों को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस और भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस में सीधे भर्ती किया गया। उनमें से केवल 334 यानी कि 7.65% अनुसूचित जनजाति समुदायों में से थे, जबकि 15% आरक्षण सीमा के अनुसार 655 होने चाहिए थे। आदिवासी समुदाय से यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में से 166 यानी कि सिर्फ 3.8% ही थे, जबकि 7.5% आरक्षण सीमा के अनुसार 327 होने चाहिए थे और ओबीसी के सिर्फ 695 यानी 15.95% ही नौकरी पाए, जबकि 27% आरक्षण सीमा के अनुसार 1,179 लोग होने चाहिए थे। कुल मिलाकर एससी के 321 पद, एसटी के 161 पद और ओबीसी के 484 पद पर अपर कास्ट के लोग बैठ गए हैं या उन्होंने नौकरी ले लिया। संविधान के अनुसार जिनको इन नौकरियों की ज़रूरत नहीं, वे इन पर कब्जा जमाए हुए हैं। इस तरह से कुल 966 पद ऊंची जाति के लोगों ने एससी, एसटी और ओबीसी का कब्जा कर रखे हैं, अधिकार पर कब्जा कर लिए हैं। राज्यसभा में सीपीएम सदस्य जॉन ब्रिटास के एक सवाल के जवाब में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 5 साल की भर्ती के आंकड़े दिए। ब्रिटास ने रेखांकित किया कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के सदस्य आबादी का 3/4 हिस्सा बनाते हैं। आरक्षण के फार्मूले के हिसाब से उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं में कुल 49.5% पद मिलने चाहिए थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में केवल 27.37% पद ही उनके पास गए हैं। ब्रिटास ने कहा कि सरकार ना तो जाति जनगणना के आंकड़े जारी करना चाहती है और न ही नई जाति जनगणना कराना चाहती है, क्योंकि वह इन समुदायों के खराब प्रतिनिधित्व से अवगत है और वह नहीं चाहती कि ऐसे आंकड़े सामने आएं। यूपीए सरकार ने 2011-12 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई थी। मौजूदा सरकार ने आर्थिक आंकड़े तो जारी कर दिए हैं, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए, क्योंकि यह सरकार जानती है कि एससी, एसटी और ओबीसी का उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के मुकाबले बहुत कम प्रतिनिधित्व नौकरियों में है और इन्हीं के खासकर ओबीसी वोटों के बल पर भाजपा सरकार टिकी हुई है और उन्हें मंदिर, मस्जिद और राम मंदिर में उलझाकर रखी हुई है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन नेकडोर के अध्यक्ष अशोक भारती ने कहा कि अगड़ी जाति के लोगों ने जातिगत पूर्वाग्रह के कारण मनमाने ढंग से अन्य जातियों के उम्मीदवारों को खारिज कर दिया। एससी, एसटी और ओबीसी के बीच ऐसे पर्याप्त उम्मीदवार हैं जो सभी प्रारंभिक परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार में असफल हो जाते हैं।
साक्षात्कार पैनल के लोग विशेष रूप से अगड़ी जाति के लोग होते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को निर्णय लेने वाले पदों पर वे देखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण के कार्यान्वयन में उल्लंघनों की निगरानी करनी चाहिए और समुचित उपायों के लिए सरकार से बात करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आयोग इन समुदायों के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य सत्ता में पार्टी द्वारा नियुक्त राजनीतिक नेता होते हैं। ऐसे लोग इन समुदायों की तुलना में अपनी पार्टी के प्रति अधिक वफादार होते हैं। अब देश में असली आरक्षण तो यही आंकड़े हैं, बाकी तो राजनीतिक भाषणबाजी है। अन्य पिछड़े वर्गों की भांति आदिवासी भी आज इन्हीं जुमलों के शिकार हैं। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, जल, जंगल और ज़मीन और उसकी मिल्कियत, अपनी गौरवशाली इतिहास, ये सब महज चुनिंदा लोगों की ज्ञान रूपी प्रॉपर्टी मात्र रह गए हैं। नई पीढ़ी मोबाइल, इसके पैकेजेस और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में व्यस्त है। उसे सिर्फ मनोरंजन चाहिए, आदिवासियत से कोई लेना देना नहीं है। माँ पिताजी का सपना तो बच्चे देख लेते हैं, लेकिन आरक्षण की नौकरियों को हड़पने की जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उसमें क्या ऐसे बच्चों का सपना देखना बनता है? फिर भी वोट के समय उन्हीं नेताओं को हंडिया दारू में वोट देकर आ जाते हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है। पढ़ लिख कर हम बर्बाद ही ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा लगता है। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जल, जंगल और ज़मीन हमारे लिए बचा के रखा। खैर, ये सब आंकड़े तो आने वाले समय में भी आते ही रहेंगे, लेकिन आदिवासी समाज यदि गोलबंद हो जाता है, एकजुट हो जाता है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं बनेगी कि हमारे नौकरियों को वो खाने लगे, हमारी नौकरियों को वो छीनने लगे। इसी उम्मीद में कि हमारे युवा जल्द जागरूक होंगे और चीज़ों को समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।